हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चल कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ये चल कुंडली धारामापी दो प्रकार का होता है। एक निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा ये निलंबित कुंडली धारामापी। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक, और दूसरा पाइवोटेड कॉइल गैल्वानोमीटर, चूल कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी। दूसरा है निलंबित धारामापी और ये चूल कुंडली। धारामापी या वेस्टर्न धारामापी। पाइवोटेड कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक, तो दो के दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं निलंबित कुंडली धारामापी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक, यह निलंबित कुंडली धारामापी धारा के संसूचन तथा मापन का एक यथार्थ उपकरण है। यह धारा का संसूचन व मापन का एक यथार्थ उपकरण है। इसकी रचना देखिए कैसे करते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटकर ये कुंडली बनाई जाती है। इसमें
एक कुंडली होती है जो एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर बनाई जाती है। इसके अंदर नर्म लोहे की क्रोड सी होती है जो चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित करती है। इसे शक्तिशाली नाल चुंबकीय ध्रुवों बेलनाकार ध्रुव NS के बीच फास्फर ब्रॉन्ज के पतले तार पतले लंबे तार द्वारा चित्रानुसार लटकाया जाता है। ये देखिए, ये नाल चुंबक, ये लोहे की मुलायम पट्टी सी, ये फास्फर ब्रॉन्ज, ये मरोड़ी टोपी मरोड़ टोपी, ये टर्मिनल T1, ये ब्रॉन्ज की स्प्रिंग, ये टर्मिनल T2। फास्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग।
स्प्रिंग, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज, की पत्ती, ये यन, ये यस, ये नर्म लोहा, नर्म लोहे, की छड़, नर्म लोहे की छड़, एल्युमिनियम कुंडली, एल कुंडली, ये तांबे का तार, यहाँ एक दर्पण, मिरर यम, ये धारा आई, ये निर्गत धारा आई। ये हो गया, चित्रानुसार इसमें लटकाया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर बलयुग्म के आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है। जिस धारा को मापना होता है उसे टर्मिनल T1 से प्रवेश कराते हैं। तथा टर्मिनल T2 से निर्गत होती है। जब इसमें एक दर्पण यम लगा होता है, जिसमें विक्षेप पढ़ा जाता है। ठीक, जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो
बलयुग्म का आघूर्ण, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो बलयुग्म का आघूर्ण टा बराबर n i a b साइन थीटा। समीकरण 1, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है, वह तल इसके समांतर है, अतः तल पर खींचे गए लंब वह B चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश 90 अंश। ठीक, तल पर लंब खींचेंगे और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश, इसलिए साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश बराबर 1। ठीक, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से टा बराबर n i a b इंटू साइन थीटा साइन 90 अंश बराबर n i a b गुणे 1 बराबर n i a b। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, तो ये आ गया। यदि फास्फर ब्रॉन्ज तार में मरोड़ दृढ़ता सी हो, यदि तार में मरोड़ दृढ़ता सी हो तथा विक्षेप
फाई हो तो प्रत्यानयन बल युग्म बराबर C इंटू फाई, समीकरण 3। साम्यावस्था में n i a b इक्वल C फाई अथवा I इक्वल C अपान n a b इंटू फाई। यह ब्रैकेट के अंदर की राशि नियतांक है। इससे मिला I इक्वल के फाई, के और बराबर की जगह प्रोपोर्शनल लिख दें, इससे मिल गया I प्रोपोर्शनल फाई, जहाँ के बराबर C अपान n ए बी धारा परिवर्तन गुणांक है। धारा परिवर्तन गुणांक है। करंट रिडक्शन कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं के को धारा परिवर्तन गुणांक। अब हम धारा सुग्राहिता तथा वोल्टता सुग्राहिता पढ़ेंगे। धारा मापी की धारा सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी SI एकांक विद्युत धारा द्वारा धारा मापी में विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। एकांक धारा द्वारा धारा मापी में विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। अतः SI इक्वल फाई अपान I। सूत्र देखिए, यहाँ से फाई अपान I, इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं। ये 4, इस समीकरण 4 से फाई अपान I का मान, ये ब्रैकेट टर्म उधर जाएगा, उलट जाएगा, n a b बटे c, n a b बटे c। ये हो गया समीकरण 5। वह धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता वोल्टेज सेंसिटिविटी SB
उसी की भांति एकांक धारा द्वारा धारामापी में विक्षेप एकांक वोल्टता द्वारा धारामापी में विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। अतः एस वी इक्वल फाई अपान वी इक्वल, चूँकि ओम के नियम से पढ़े हैं, V बराबर आई इंटू आर इक्वल फाई अपान आई। समीकरण 5 से देख लीजिए, फाई अपान आई का मान एन ए बी बटे सी, एन ए बी बटे सी, अब आर पहले से है, ये हो गया समीकरण 6। ठीक, तो इस प्रकार हम धारामापी की धारा सुग्राहिता व वोल्टेज सुग्राहिता निकालें। धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आप सूत्र से देखिए, फेरों की संख्या n बढ़ा दी जाए तो सुग्राहिता बढ़ जाएगी, किंतु फेरों की संख्या बढ़ाने से तार की लंबाई बढ़ जाएगी, जिससे तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ओम के नियम V बराबर आई आर से धारा घट जाएगी। इस प्रकार धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए, नंबर 1, फेरों की संख्या n बढ़ाने पर धारामापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी, किंतु तार की लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखिए, आर बढ़ जाएगा, जिससे सुग्राहिता घट जाएगी। नंबर 2, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए
बढ़ाने से सुग्राहिता बढ़ जाएगी। किंतु यहाँ ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब तार मोटा हो जाएगा, लपेटेंगे तो बहुत बड़ा होगा, कुंडली बहुत बड़ी होगी, तो ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। ठीक, देखिए बी जब घट जाएगा तो तब भी सुग्राहिता यस भी घट जाएगी। ठीक, वह सुग्राहिता घट जाएगी। अतः उपरोक्त दोनों विधियां मान्य नहीं हैं। अतः उपर्युक्त दोनों विधियां ठीक नहीं हैं। अब नंबर 3, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना होगा। सुग्राहिता बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी बढ़ाना होगा। इसके लिए कोबाल्ट का अस्थायी चुंबक नाल चुंबक ध्रुव NS लेते हैं। नंबर 4, देखिए सुग्राहिता बढ़ाने के लिए सी, ठीक, मरोड़ी दृढ़ता कम करनी पड़ेगी। सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की मरोड़ी दृढ़ता सी बराबर पाई ईटा r⁴/2n। कम करना होगा
करने के लिए लंबे फास्फर ब्रॉन्ज का तार लेते हैं, क्योंकि देखिए यल अगर अधिक होगा तो सी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि फास्फर ब्रॉन्ज व क्वार्ट्ज की सी सबसे कम होती है। ठीक, इन सब के बावजूद इसमें दोष है। दोष ये है कि फास्फर ब्रॉन्ज का तार बहुत लंबा व पतला होता है, जिससे कोमल होता है, अचानक टूट सकता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। इस कमी को वेस्टर्न धारामापी ने दूर किया। आइए अब इसका दोष डिमेरिट भी है। इसमें तार बहुत लंबा पतला व कोमल होता है, जिससे टूट सकता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में नहीं ले जा सकते। इस दोष को वेस्टर्न धारामापी ने दूर किया। इस दोष को वेस्टर्न धारामापी ने दूर किया। तो आइए अब दूसरा धारामापी पढ़ते हैं। कीलकित कुंडली धारामापी।
अथवा वेस्टर्न धारामापी। पाइवोटेड कॉयल गैल्वानोमीटर, और वेस्टर्न गैल्वानोमीटर। दोनों धारामापियों के कार्यविधि व सिद्धांत समान हैं, किंतु रचना में थोड़ा अंतर है और यह धारामापी इस धारामापी की सुग्राहिता कुछ कम होती है। इस धारामापी की सुग्राहिता कुछ कम होती है, किंतु 10⁻6 एम्पीयर तक की धारा माप सकता है। इसकी क्रियाविधि व सिद्धांत निलंबित धारामापी के समान ही होता है। समान है, किंतु रचना में थोड़ी भिन्नता है। तो आइए इसकी रचना हम देखते हैं। इसमें एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर पतले विद्युत रोधी तांबे के तार होते हैं, जिससे लपेट करके कुंडली बनाई जाती है। शक्तिशाली नाल चुंबक के भीतर ये लटकी रहती है। ये 2 टर्मिनलों के बीच स्प्रिंग लगी होती है। नाल चुंबक को त्रिज्य रखने के लिए अवतल आकार का बनाया जाता है।
इसमें एल्युमिनियम फ्रेम पर पतले तांबे के तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। जो शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवों NS के बीच दो चूलों P1 P2 के बीच लटकी रहती है। दोनों टर्मिनलों T1 व T2 पर स्प्रिंग लगी रहती है। जिससे ऐंठन उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए ध्रुवों को अवतलाकार लेते हैं। शेष सभी क्रियाएं निलंबित कुंडली धारामापी के समान होती है। मान पढ़ने के लिए एक लंबा एल्युमिनियम का संकेतक होता है। जो वृत्तीय पैमाने पर बने बराबर दूरियों पर बराबर दूरियों पर वृत्तीय पैमाने पर बराबर दूरियों बने खानों खिसकता है।
पहले ही बताए हम किसकी सहायता से 10 की घात 6 एम्पीयर तक की धारा को पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद।